अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट होर शफ़ी। आज बात करते हैं दुनिया की बड़ी डेवलपमेंट्स में टीटीपी और अफ़गान तालिबान का मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूरोपियन नेशंस लेके आना शुरू हो गए हैं। और रशिया ने भी कहा है कि हम मीडिएट कराना चाहते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस बीच में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, वी आर रेडी टू मीडिएट। उसके साथ-साथ मई की जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर थी उसमें जो भी किसी को शक-शुबा था वो अब ख़त्म हो गया है। और इन राइटिंग यूएस कांग्रेस के अंदर जो है रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली जीत गया था वो जंग। तो किसी को ये शक शुबा था तो वो भी दूर हो गया। और उसके बाद ही दुबई एयर शो के अंदर इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे वो उनकी आपस में फेस टू फेस मुलाकात हुई और बड़े कॉर्डियली वो मिले अच्छे तरीके से। पिक्चर उसकी वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई अपनी राय तो वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, उससे हमारी बड़ी हेल्प होती है। तो शुरू करते हैं। डेनमार्क की जो यूएनएससी की रिप्रेजेंटेटिव हैं सैंड्रा जेंसन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बताया, एड्रेस किया कि टीटीपी और उसके जो 6000 तकरीबन फाइटर्स हैं वो एक बहुत सीरियस थ्रेट है एमिनेटिंग फ्रॉम दिस रीजन। और इनको जो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सब्सटेंशियल मनी सपोर्ट जो है, मॉनेटरी फंड्स और सपोर्ट वो मिल रहा है फ्रॉम दी डिफैक्टो अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर है। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स, उनमें बहुत सारी डेथ्स और कैजुअल्टीज़ हुई हैं और ये थ्रेट जो है वो बढ़ती जा रही है। और इवन यूरोप को जो है इससे थ्रेट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन की जो एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, रिमांडस कारोब्लस, उन्होंने भी यही बताया था कि पाकिस्तान की जो कंसर्न्स है वो बड़ी लेजिटिमेट है और हम अफ़गानिस्तान और टीटीपी का जो इशू है पाकिस्तान का, उसको उसके साथ खड़े हैं। वी नो कि पाकिस्तान जो इश्यूज़ फेस कर रहा है और उसके लिए इक़दामात होने चाहिए एंड वी विल सी कि कैसे इसको आगे लेके जाया जाए। और जो रशियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, एल्बर्ट खोरेव, उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मीडिएशन कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही पहले आपको बताया था ईरान ने भी कहा था कि हम मीडिएशन कराने के लिए तैयार हैं। और ये सब लोग जब भी ये बात मीडिएशन की करते हैं तो साथ ये स्टेटमेंट ज़रूर देते कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो टेरर थ्रेट आ रहा है वो लेजिटिमेट है और पाकिस्तान की कंसर्न्स आर वेल फाउंडेड। और इन्होंने भी यही कहा कि व्लादिमीर पुतिन के ख़्याल से जो उनका इनिशिएटिव है ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप का, उसमें पाकिस्तान एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट कंट्री है, स्टेट है, जिसके साथ हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर रिलेशंस हों और स्टेबिलिटी आए रीजन के अंदर। तो ये जो काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स हैं, पीस की एफर्ट्स हैं, हम उसमें पाकिस्तान का साथ देंगे। तो ये अब जो इशू है अफ़गान तालिबान का और टीटीपी के नेक्सस का, आपस में इनका कनेक्शन तो बैत वाला साहब हम जानते ही हैं। ये अब दुनिया के लिए एक बड़ी कंसर्न बनती जा रही है और दुनिया पाकिस्तान के साथ आके खड़ी होना शुरू हो गई है अ, हर फोरम के ऊपर, कि ये इस इशू को किसी ना किसी तरह रिज़ॉल्व किया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान डिप्लोमैटिकली जो है वो हर तरफ से अब सिक्योर्ड है। हर तरफ से पता है दुनिया को कि पाकिस्तान जब कोई एक्शन लेता है तो वो वेल फाउंडेड उसकी कोई बेसिस होती है एंड दैट इज़ व्हाई पाकिस्तान हैज़ टू टेक एक्शन। और इसके साथ जो सबसे बड़ी न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में फैली हुई है वो है यूएस कांग्रेस के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट हुई है बाय द यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। उसमें अब वही बात है कि यूएस और चाइना के आपस में जो भी हो रहा है उसके साथ-साथ उसमें रगड़ा जा रहा है कौन? इंडिया। अब उस रिपोर्ट के अंदर ख़ुसूसी तौर पे एक जुमला है जो कहता है कि पाकिस्तान वाज़ मिलिटरीली सक्सेसफुल अगेंस्ट इंडिया इन द मई कॉन्फ्लिक्ट। तो अब ये चीज़ जो अब बहुत से लोग इसके ऊपर आर्ग्यू करते थे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ है कि नहीं। अब ये चीज़ इन इंक इन राइटिंग लिख के हर तरफ पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान मिलिटरीली जो है वो इंडिया के खिलाफ सक्सेसफुल था, जीता था। अब पहले लोग कहते थे कि यार यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बस हर जगह मुँह फटे तो हर जगह बोल देता है कि ये है, वो है, 7 जेट्स गिरे, 8 जेट्स गिरे। अब ये बात सामने आ गई कि पूरी दुनिया और जो यूएस के अंदर जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी एनालिस्ट्स हैं, जितने भी थिंक टैंक्स हैं, जो भी पोज़ीशंस ऑफ पावर में और डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में लोग हैं, दे नो दिस फॉर अ फैक्ट कि पाकिस्तान वन अगेंस्ट इंडिया। और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी रिव्यू करते हुए उन्होंने साथ इसकी एट्रीब्यूशन दी। उन्होंने कहा कि J-10Cs जो हैं चाइनीज़, वो यूज़ हुए, जो PL-15s थे वो यूज़ हुए, HQ-9 जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स हैं वो सिस्टम वो यूज़ हुआ। तो अब ये चीज़ इसमें कोई दो राय रह नहीं गई। तो इंडिया, मैं क्या कहूँ, ये बार-बार वही चीज़ उसके लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट बनी पड़ी है इंडिया के लिए और वो बार-बार सामने आती है। आप ये समझ लें कि
एग्ज़ाम हुए थे मई में और आज जो है ऑफिशियल रिज़ल्ट आ गए। तो ये अब एक ऐसी न्यूज़ है कि इसको इंडियन मीडिया भी स्पिन नहीं कर पा रहा। पहले हमने देखा था वॉर के बाद जो है इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया आप कह लें, कुछ कह लें, उनके इवन सोशल मीडिया अकाउंट्स जो उनकी आवाम थी, वो भी किसी न किसी तरह इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करती थी। कभी कोई स्टेटमेंट आती थी, कभी कोई कहते थे फ़ॉल्स क्लेम्स है फलाँ। लेकिन उनके तो पहले जनरल्स ने भी एडमिट किए लॉसेस, लेकिन इस वक़्त जो है वो मीडिया को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो उनका जो एक न्यूज़ साइट है द हिंदू, उस पे हेडलाइन जो है वो रीड करती है, "सेवियर सेटबैक टू इंडियाज़ डिप्लोमेसी, कांग्रेस ऑन यूएस पैनल्स, पाकिस्तान सक्सेस क्लेम इन रिपोर्ट।" तो इंडियन मीडिया को भी पता है कि अब दुनिया ने मान लिया है, सबने माना हुआ है, अब इंडिया भी मान गया है। इंडिया कैन नॉट जस्टिफाई इट और डिनाई इट एनी लॉन्गर। और इसमें जितनी भी एट्रिब्यूशन है वो कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की, वो ख़ुसूसी तौर पे इसलिए की जा रही है बिकॉज़ यूएस ये देखता है कि पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, बीइंग अ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जियोपॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी पॉलिटिक्स के अंदर, वो उसकी जो मिलिट्री कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन विद चाइना है, वो अनशेकेबल है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान ने F-16s लिए थे, वो भी यूज़ करता था, लेकिन इस वक़्त जो है पाकिस्तान मिलिटरीली डिफेंस के वेपन्स के हिसाब से सिर्फ़ चाइना के साथ खड़ा हुआ है। और ये चीज़ रिव्यू के अंदर, बिकॉज़ एज़ आई सेड, ये इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू यूएस और चाइना का है, तो उसमें इस चीज़ को बार-बार हाइलाइट किया गया। अब कहने को तो इंडिया ने भी फ्रांस और रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, बट बिकॉज़ वो हार गए थे, तो उस चीज़ को ना हाइलाइट किया गया, ना मेंशन किया गया। और ऑब्वियसली फ्रांस जो है इज़ एन एलाय ऑफ द यूएस, तो उसको उसकी टेक्नोलॉजी को ज़लील करना या बुरा-भला कहना या इंफीरियर कहना, इट वाज़ नॉट इन देयर इंटरेस्ट। तो उन्होंने फ़ोकस किया सिर्फ़ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब बेसिकली बाकी चीज़ें सारी जो हैं इसमें वो चाइना से रिलेटेड है, लेकिन जो पाक चाइना से रिलेटेड वेपन्स यूज़ हुए और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी टेस्ट आउट होगी इन बैटल, उसको फ़ोकस में रखते हुए उन्होंने इंडिया को थोड़ा-सा इस हिसाब से एम्बैरेस दोबारा कर दिया इंटरनेशनल स्टेज पे। गवर्नमेंट लेवल पे अब एक रिपोर्ट आई है, उस दर्ज हुई है, उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एवरीवन नोज़ कि ये हुआ। और ये रिपोर्ट आने के बाद एक बड़ी मज़े की जो है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आई, showing Indian Air Force and Pakistan Air Force officials at दुबई एयर शो। और इंडियन जो एयर फोर्स मेंबर्स हैं वो आए हुए थे पाकिस्तान के उस पे आपके लिए दुबई एयर शो पे, पाकिस्तान की साइड पे आए थे। पाकिस्तान ने जो अपनी एयरक्राफ्ट्स वगैरह शो पे लगाए थे, उधर आके उन्होंने आपस में मिले भी, बड़े कॉर्डियल सा रिलेशनशिप था, गपशप लग रही थी उनकी, जो पिक्चर में नज़र आ रहा है। इवन इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर्स ने जो है वो JF-17 के आगे पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवाए और उनको इन्फॉर्म किया गया अबाउट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ JF-17। तो ब नज़र आता है कि ब आउटसाइड ऑफ वॉर हर चीज़ से हट के, बैटल ग्राउंड से हट के, और ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स जो है, वो पाकिस्तान के उस जगह पे आई और बड़ी तरीके से उन्होंने, अच्छे तरीके से मुलाकात भी की और आके उन्होंने देखा भी। दिस शोज़ कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो रिस्पेक्ट करती हैं, दे नो द कैपेबिलिटी एंड दे रिस्पेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड पाकिस्तान एयर फोर्स इन स्पेसिफिक। और वो वहाँ पे आके मिले। तो इसमें कोई ख़ास कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी ने बना लियो तो बना लियो, लेकिन इट वाज़ नाइस टू सी। और ये ख़ुसूसी तौर पे कल ये रिपोर्ट आई थी यूएस कांग्रेस की और आज ये मुलाकात की पिक्चर जो है वो वायरल हुई है। सो ये कनेक्शन देख के बड़ा अच्छा लगा, ब बड़ी मज़े की चीज़ थी। और ऑब्वियसली उन्होंने आके देखा होगा कि पाकिस्तान के पास किस-किस तरह की कैपेबिलिटी है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स और मज़े की न्यूज़ जो मुझे लगा। अगर आपको ये रिव्यू एनालिसिस पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।